हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा। इंडियन एक्सप्रेस 13 अगस्त 2022 फुल न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। कौन कौन से आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, कौन कौन सी न्यूज़ है। पहला तो केरला हेल्थ केयर मॉडल पे जो है बात करी गई है, लेबर रिफॉर्म्स पे बात करी गई है और कॉन्ट्रडिक्शन इन डेमोक्रेसी। मतलब 75 साल हो गए हैं हमारी आज़ादी को, लेकिन उसके बाद भी हेल्थ केयर सिस्टम में हमको कई सारे लूपहोल्स देखने को मिलते हैं। ये डिस्कस करेंगे। दूसरा है लेबर रिफॉर्म्स। लेबर रिफॉर्म्स लाए तो गए 2014 के बाद, जब यूपी जो सरकार आई, ठीक है, जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, उसके बाद जो है कई सारे लेबर के रिफॉर्म्स यहाँ पे लाए गए, लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखोगे तो पूरा फायदा जो है लेबर्स को यहाँ पे नहीं मिलता। तीसरा है कॉन्ट्रडिक्शन इन डेमोक्रेसी। अब देखो 75 साल आज़ादी का जश्न जो है हम बिल्कुल मना रहे हैं, इंडिपेंडेंस डे हम सेलिब्रेट करेंगे, मतलब परसों हम जो है 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन उसके बाद भी क्या डेमोक्रेसी हमको देखने को मिलती है? अगर आप देखोगे तो नेता का जो बेटा है वही जो है नेता मिल रहा है, मतलब बन रहा है। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल घर के इंसान को देखोगे, उसको क्या जो है आगे बढ़ने का यहाँ पे मौका मिल रहा है? तो ऐसा जो है हमको नहीं देखने को मिलता। तो डेमोक्रेसी में क्या-क्या कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, वो सब जो है हम इस वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। काफ़ी कुछ जो है आपको आज के इस एनालिसिस में जानने को मिलेगा, इस सेशन में काफ़ी कुछ जो है आपको जानने को मिलेगा। शुरू करते हैं भाई। आज इंडियन एडिटोरियल पेज अगर आप देखोगे तो इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। तो क्लाइंबिंग डाउन, ये भी आर्टिकल थोड़ी सा मैं डिस्कस करूंगा। इसके अलावा कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ फ्रीडम, किस तरीके से हमको जो है फ्रीडम में कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिलता है। मेनली यहाँ पे जो डायरेक्टर प्रिंसिपल मतलब डीपीएसपीज, इसके अलावा जो हमारे राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स, उनके बारे में जो है बताया गया है। क्या डेमोक्रेसी में ये सब इम्प्लीमेंट हो रहे हैं? कहीं ना कहीं ये दोनों जो है सफ़र कर रहे हैं। आगे अगर आप आइडियाज पेज में देखेंगे तो सिस्टम दैट हील्स, किस तरीके से एक पूरा सिस्टम जो है यहाँ पे हील कर रहा है। देखो, ऐसा नहीं है कि हमारी आज़ादी को 75 साल हो गए तो हमने तरक्की नहीं करी। हमने हर एक फील्ड में तरक्की करी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमको कुछ ना कुछ जो है प्रॉब्लम यहाँ पे बिल्कुल देखने को मिल रही। इसके अलावा लेबर एंड इट्स डिसकंटेंट्स, तो लेबर लॉज जो लाए हैं, इसके क्या क्या जो है डिसकंटेंट्स हैं, वो सब जो है हम यहाँ पे देखेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोर्स यूज कर सकते हो। आपको सिंपली करना है, आपको डाउनलोड करना है, फिर आपको साइन अप करना है। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो, डेमो लेक्चर होंगे, फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज में ज्वाइन करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा mmacademy.in ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पर भी लॉग इन कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एनवायरमेंट जो मिनिस्ट्री है वो यहाँ पे एलिफेंट डेथ्स को कर्ब करने की बात कर रही है। अब देखो रेलवे ट्रैक्स पे होता है क्या, कई सारे एलिफेंट जो है यहाँ पे चले जाते हैं और यहाँ पे जो ह्यूमन जम्बो कॉन्फ्लिक्ट है उसको भी रिजोल्व करने की बात करी जा रही है। अब देखो यूनियन के जो हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं, मिनिस्ट्री है, उसने यहाँ पे एक नया इनिशिएटिव लाने की जो है बात करी है कि हम जो है यहाँ पे क्या करेंगे, जो एलिफेंट्स हैं उनको यहाँ पे बचाने की कोशिश करेंगे। अब देखो हाल ही में वर्ल्ड एलिफेंट डे भी जो है सेलिब्रेट किया गया और ये कहाँ हुआ? मनास नेशनल पार्क। मनास नेशनल पार्क कहाँ है? असम में है। असम में और भी सारे नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेंगे ना। मैं आपसे यहाँ पे पूछूंगा एक सवाल। ब्रह्मपुत्र नदी जो है यहाँ पे एंटर जब करती है, अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है, तो ये तिब्बत से निकलती है, ठीक है। तो इसका एक्चुअली में नाम क्या है? जब ये तिब्बत से निकलती है तो इसका नाम क्या है, वो जो है आपको यहाँ पे बताना है। इसके बाद ये एंटर होती है जब कहाँ पे? असम में। अरुणाचल प्रदेश से असम में यहाँ पे आती, तब इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। लेकिन जब वो तिब्बत में होती है, जब वो इंडिया में एंटर नहीं करती, तो उसका नाम क्या होता है, वो जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब देखो हाल ही में एक डिसीजन भी यहाँ पे लिया गया, 17 जो स्टीयरिंग कमेटी है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है यहाँ पे इंप्लीमेंट किया जाएगा पेरियार नेशनल पार्क केरला में, ठीक है। ये मीटिंग जो है हमारे यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर जो भूपेंद्र यादव है उन्होंने यहाँ पे चेयर करी। अगर आप देखोगे 2017 में तो इंडिया में करीब 29,964 एलिफेंट्स हमको देखने को मिलते हैं। एवरेज यहाँ पे ये बताया जाता है कि एनुअली करीब 500 पीपल्स जो है यहाँ पे मारे जाते हैं। तो एलिफेंट्स यहाँ पे मार देते हैं। इसके अलावा 100 एलिफेंट्स भी जो है यहाँ पे मारे जाते हैं रिटेलिएशन में, ठीक है। तो एलिफेंट जो है यहाँ पे अटैक करते हैं तो एलिफेंट्स को यहाँ पे मारना पड़ता है। कई ऐसी भी प्रॉब्लम्स जो है होती हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो हमको एक चीज़, एक ट्रेंड जो है यहाँ पे देखने को मिलता है कि भारत सरकार जो है कई सारे यहाँ पे क्या कर रही है, स्टेप जो है यहाँ पे ले रही है और पहले से ही यहाँ पे स्टेप लिए जा रहे हैं कि भैया एलिफेंट्स की डेथ जो है यहाँ पे हो रही है। अगर आप उड़ीसा में देखोगे तो यहाँ पे 13 केसेस जो है यहाँ पे देखने को मिले पिछले 2 महीनों में। इसके अलावा 5 डेथ भी हुई हैं पोचिंग की वजह से, हंटिंग की वजह से यहाँ पे होती, कई लोग हंट भी करते हैं, ठीक है। तो कई सारे रीजंस जो है हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो कमिटी जो है यहाँ पे फॉर्म करी गई है वर्ल्ड एलिफेंट डे के उस पे, कि हमको जो है किस तरीके से जो एलिफेंट्स है उनको यहाँ पे प्रोटेक्ट करना चाहिए। और कहीं ना कहीं आप देखोगे तो भारत में करीब 60% जो है आपको ऑल एशियन एलिफेंट्स जो देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसी के लिए जो है यहाँ पे बात करी जा रही है कि हम जो है किस तरीके से एलिफेंट्स को यहाँ पे प्रोटेक्ट कर पाएंगे। इसके अलावा आज से कुछ समय पहले ऑपरेशन बी भी चलाया गया था,
ठीक है। ऑपरेशन हनी बी भी जो हनी बी या बी चलाया गया था, मुझे पूरे तरीके से यहाँ पे याद नहीं आ रहा। बी ऑपरेशन चलाया गया था जिससे एलिफेंट्स को जो है यहाँ पे क्या किया जाए, एलिफेंट जो है रेलवे ट्रैक पे यहाँ पे ना आए और उनको जो है हम बचा सकें। आगे बढ़ते हैं भाई, तो क्लाइंबिंग डाउन, ये काफी थोड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देखो हो क्या रहा है, आज समय इन्फ्लेशन जो है आपको कम होता हुआ नजर आएगा। तो 6.7% जो इन्फ्लेशन है वो हमको जुलाई में देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं ये एक उम्मीद भी जगा रहा है कि भारत में वर्स्ट इन्फ्लेशन जो है हमको देखने को अब नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन अगर आप देखो तो 6.7% ये हमको जुलाई में देखने को मिला। वहीं अगर हम ये देखते हैं तो आरबीआई का जो टारगेट इन्फ्लेशन है 4 से 6% के बीच में, यहाँ पे +-2 हो जाता है, मतलब 4 से 6% आप मान के चलो। इससे ज़्यादा हमको देखने को मिल रहा है। हालाँकि देखो ये उतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है? अगर आप इसको पहले से कंपेयर करोगे तो पिछले 8 सालों का सबसे बड़ी महँगाई जो है हमको देखने को मिली अप्रैल में, 8% जो है महँगाई बढ़ गई। इसके अलावा मई और जून में हमको 7% जो है देखने को मिल रही है। अब जो है कहीं न कहीं आरबीआई जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, कम्फर्ट जो है फ़ील कर रहा है, लेकिन फिर भी आरबीआई जो है उतना यहाँ पे कम्फर्ट फ़ील नहीं कर पा रहा है। अब 6.7% का जो इन्फ्लेशन है, ये कहीं न कहीं जो है एक रेस भी, मतलब होप भी जो है रेस कर रहा है, मतलब ये लोगों में एक उम्मीद जगा रहा है कि भई आने वाले समय में हमको एक वर्स्ट इन्फ्लेशन जो है बिल्कुल भी यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे जो आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, उन्होंने यहाँ पे ये कहा कि भाई ठीक है, कहीं न कहीं जो है हम इन्फ्लेशन को यहाँ पे कंट्रोल कर पा रहे हैं और आने वाले समय में हम जो है बिल्कुल इसको कंट्रोल कर लेंगे। अब ये मॉनेटरी पॉलिसी में यहाँ पे क्या करते हैं, देखो जिस तरीके से इन्फ्लेशन यहाँ पे बढ़ा, तो उसको देखते हुए जो पॉलिसीज़ हैं उनको भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया। तो ओवरऑल जिस तरीके से अगर आप देखो तो फ्यूल इन्फ्लेशन हमको करीब 12% देखने को मिला जुलाई में। फ्यूल के प्राइसेस जो है मतलब 12% यहाँ पे बढ़ गए। इसके अलावा हाउसिंग इन्फ्लेशन जो है ये 4% के कम जो है हमको देखने को मिला। वहीं अगर हम फूड प्राइसेस की इन्फ्लेशन की बात करें तो ये करीब 6.8% जो है आ गया, मतलब 7.8% था पहले और जून में हमको जो है ये कम देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो स्पाइसेस के प्राइसेस, एडिबल ऑयल के प्राइसेस जो है ये ऑलमोस्ट 13% यहाँ पे बढ़ गए थे। एडिबल ऑयल के प्राइसेस जो है 8% यहाँ पे बढ़ गए थे। तो कहीं न कहीं इन्फ्लेशन जो है हमको क्रॉस होता हुआ नज़र आ रहा था। लेकिन कहीं न कहीं आज अगर आप देखोगे तो इन्फ्लेशन जो है धीरे-धीरे कंट्रोल में यहाँ पे आ रहा है और देखो कहीं न कहीं पॉलिसी जो है चेंजेस भी करी गई थी। मतलब जैसे ही यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ा तो 140 बेसिस पॉइंट्स जो मतलब जो इंटरेस्ट रेट है वो यहाँ पे बढ़ा दिया गया, ठीक है? तो आरबीआई ने यहाँ पे मेजर जो है स्टेप लिए। इसके अलावा आरबीआई ने रेपो रेट जो है 35 से 60 बेसिस पॉइंट यहाँ पे बढ़ा दिया, ठीक है? करंट फिस्कल फाइनेंशियल ईयर को देखते हुए जिस तरीके से महंगाई यहाँ पे बढ़ रही थी। लेकिन अगर आप देखोगे तो कहीं न कहीं आरबीआई प्रॉपर यहाँ पे स्टेप ले रहा है कि भैया हम जो इन्फ्लेशन है उसको मेंटेन कर पाएँ, 4% का इन्फ्लेशन जो है बिल्कुल हमको देखने को मिले और कहीं न कहीं हम इकोनॉमिक ग्रोथ जो है कर पाएँ देश की। आगे बढ़ते हैं आइडियाज़ पेज में, ये आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, सिस्टम दैट हील्स लेबर एंडेड डिस्कंटेंट। सबसे पहले सिस्टम दैट हील्स के बारे में जो है यहाँ पे बात करते हैं। देखो आज के समय क्या हो रहा है कि भाई अगर आप देखोगे तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो है ये फैमिली हेल्थ सेंटर की तरह जो है यहाँ पे बेसिकली जो है प्लेस करने चाहिए। तो राइटर यहाँ पे ये कहना चाहती हैं और यहाँ पे ये कह रही कि भैया जिस तरीके से केरला का इनिशिएटिव जो है यहाँ पे लाया है, मतलब केरला ने यहाँ पे पब्लिक हेल्थ के लिए यहाँ पे बहुत कुछ किया है, उसी तरीके से अगर आप देखोगे तो बाकी देश को भी जो है परफॉर्म करना चाहिए। अब देखो आज़ादी के बाद भारत को जो है 75 साल हो गए हैं। 1947 में हमको आज़ादी मिली। 1947 में जब हमको आज़ादी मिली तो उसके पहले ही यहाँ पे भोरे कमेटी की रिपोर्ट आई थी 1946 में, जो कि हेल्थ केयर सिस्टम को यहाँ पे दर्शाती थी। इसके बाद करतार सिंह कमेटी रिपोर्ट आई 1973 में। इसके बाद नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जिसको हम NRHM कहते हैं 2005 में इसको लाया गया। इसके बाद आयुष्मान भारत मिशन जो है 2019 में आया। अब ये सिग्निफिकेंट लैंडमार्क थे। वहीं अगर आप देखोगे तो सिस्टम में जो है हमको मल्टी टाइड स्ट्रक्चर जो है देखने को मिलता है। इसमें 30 बेड कम्युनिटी थी हेल्थ सेंटर में। वहीं अगर हम बात करें तो यहाँ पे 4 स्पेशलिस्ट को भी जो है अपॉइंट किया गया था और ब्लॉक लेवल पे इसके अलावा आपको जो है कम्युनिटी वर्कर भी आपको विलेज लेवल पे देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं विलेज लेवल पे भी काम हुआ, इसके अलावा ब्लॉक लेवल पे भी काम हुआ। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है उस पे भी जो है आपको प्रॉपर यहाँ पे काम देखने को मिलेगा। इसके अलावा विलेज लेवल की हम बात करें तो यहाँ पे ये जो सर्विस है पूरी 12 डिसीजेज और नीड्स को जो है यहाँ पे कवर करती थी। मतलब ये जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है ना, ये सब यहाँ पे इन सब चीज़ों को जो है यहाँ पे कवर करता था। इसके अलावा जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन था ये गेम चेंजर था। इसने पॉलिटिकल इमेजिनेशन जो है यहाँ पे पूरी तरीके से चेंज कर दिया।
इसके अलावा भारत सरकार ने इसमें काफ़ी सारे बजट को भी जो है एलोकेट किया था। वहीं अगर हम देखते हैं तो इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स में हमको काफ़ी सारे चेंजेस जो है देखने को मिलते हैं। मतलब नेशनल रूरल हेल्थ मिशन ने पूरे भारत में अलग-अलग तरीके की सेवाएँ यहाँ पे दी और लोगों को जो है काफ़ी अच्छा स्वास्थ्य जो है डिलीवर किया है। अब देखो, अगर हम एक चीज़ यहाँ पे देखते हैं तो हमको जो है हर एक चीज़ में बढ़ती हुई मतलब चीज़ें जो है यहाँ पे नज़र आएँगी, मतलब परसेंटेज आपको बढ़ता हुआ नज़र आएगा। कहीं न कहीं हम जो है लोगों को यहाँ पे सुविधाएँ देने में जो परसेंटेज है वो आगे है। ठीक है? जैसे अगर आप देखो तो 41% जो है 2005 में था, तो 89% जो है यहाँ पे 2021 में हो गया। डिलीवरीज़ में, मतलब डिलीवरीज़ आप देखो, लोग जो है पहले यहाँ पे मतलब घर पे ही यहाँ पे हो जाती थी, लेकिन आज समय हॉस्पिटल्स में यहाँ पे हो रही और अच्छी डिलीवरीज़ हो रही हैं। मतलब 89% का जो है ये बढ़ोतरी हमको देखने को मिल रही है। 2005 में 41% थी, वहीं अगर हम आज देखते हैं 2021 में तो 89% हो चुकी हैं। वहीं अगर हम बात करें तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो भी जो है कम आ गया। वहीं 1 लाख वुमेन पे पहले जो है 407 जो है यहाँ पे वुमेन जो है मारी जाती थी, ये सन 2000 की बात है। लेकिन अगर हम आज देखते हैं तो 1 लाख वुमेन में सिर्फ 113 जो है यहाँ पे उनकी डेथ होती है। तो कहीं न कहीं जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो भी रेशो है वो भी जो है हमको यहाँ पे कम होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में भी जो है हमको गिरावट देखने को मिली है। 1000 बच्चों में करीब 58 जो है यहाँ पे क्या होते थे, 2005 में ये जो है बर्थ हमको देखने को मिलता था, इतने जो है यहाँ पे डेथ हो जाती थी। लेकिन अगर हम आज देखते हैं 2021 में तो करीब इन्फेंट मोर्टेलिटी जो रेट है उसमें भी हमको कमी देखने को मिलती है, तो 28 जो है हो गए हैं 1000 में। तो कहीं न कहीं आप देखोगे तो ये चीज़ें जो है हमको बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। इसके अलावा अगर हम ड्रग्स की अवेलेबिलिटी की बात करें तो वो भी बढ़ रही हैं, डायग्नोस्टिक भी प्रॉपर यहाँ पे हो रहा है, डॉक्टर्स भी जो है हमको बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और हेल्थ केयर सिस्टम जो है यहाँ पे धीरे-धीरे करके जो है यहाँ पे इम्प्रूव हो रहा है। सभी स्टेट में, चाहे कि बिहार, यूपी जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे अगर आप देखोगे तो कहीं न कहीं हम जो है प्रॉपर यहाँ पे जो स्वास्थ्य है, प्रॉपर यहाँ पे जो चीज़ें हैं, ड्रग्स हैं, डायग्नोस्टिक है, वो जो है लोगों तक यहाँ पे डिलीवर कर पा रहे हैं। अब देखो, लेकिन इतने सारे एफर्ट्स के बाद भी कहीं न कहीं अगर आप आईपीएचसी देखोगे, तो वहाँ पे फैसिलिटीज़ जो है मैच नहीं हो रही। इसका सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न ये है कि कहीं न कहीं जीडीपी जितनी हमारी है, उसका कम परसेंटेज जो है हम हेल्थ केयर सिस्टम पे खर्च करते हैं। दूसरा रीज़न यहाँ पे ये भी है कि पॉलिटिकल सपोर्ट जो प्राइमरी केयर पे है, वो आपको उतना अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है? प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम जो है ये कंटिन्यू तो है, लेकिन इसके साथ-साथ इसमें कई सारे गैप्स हैं, कई सारी डेफिशिएंसीज़ जो है हमको देखने को मिलती हैं। तो आज के समय जिस तरीके की पॉपुलेशन है, करंट फैसिलिटीज़ जो है हमको करीब 2 से 10 गुना जो है यहाँ पे सर्व करने की ज़रूरत है, जिस तरीके की पॉपुलेशन है, लेकिन हम जो है उतना यहाँ पे सर्व नहीं कर पा रहे। कोविड-19 पैंडेमिक ने एक बार फिर जो है, जो इफेक्टिव और प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम है, उसको यहाँ पे लाइट किया था, मतलब हाइलाइट कर दिया था कि भैया हमको प्रॉपर तरीके से लोगों तक जो है यहाँ पे स्वास्थ्य पहुँचाना है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो कहीं न कहीं जो हॉस्पिटल में ओवरक्राउडिंग होती है, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात है। इसके अलावा जो ज़्यादा पेशेंट हो जाते हैं, पेशेंट को बेड यहाँ पे नहीं मिलता। इसके अलावा जो फैमिलीज़ पे यहाँ पे स्ट्रेस बढ़ता है, उनको जो है गलत तरीके की यहाँ पे एडवाइस दे दी जाती है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स भी जो है हमको देखने को मिलती हैं। मतलब कहीं न कहीं आप देखोगे तो इन सब चीज़ों को जो है एड्रेस करने की ज़रूरत है। मतलब यहाँ पे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो हमारे नेता हैं, उनको जो है प्रॉपर तरीके से यहाँ पे पॉलिसी जो है यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए और पॉलिसीज़ में जो है चेंजेस लाने की बिल्कुल यहाँ पे ज़रूरत है। अब देखो, केरला में अगर आप देखोगे तो केरला ने अपनी रिफॉर्म प्रोसेस को जो है बिल्कुल यहाँ पे शुरू कर दिया था। अब यूके के एक जनरल प्रैक्टिशनर हैं, उन्होंने यहाँ पे ये भी कहा कि पब्लिक हेल्थ जिस तरीके की है भारत में, तो इसमें कई सारे बैरियर्स जो है हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है? इंडिया में कई सारे बैरियर्स हमको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या करना होगा, हमको प्रॉपर तरीके से जो है चीज़ों को यहाँ पे बदलने की जो है ज़रूरत है। वहीं अगर आप केरला में देखोगे तो केरला में जो रिफॉर्म प्रोसेस है वो यहाँ पे शुरू हो गई थी। 2014 से ही इन्होंने यहाँ पे शुरू कर दी। स्टेट ने क्या किया, यहाँ पे पायलट प्रोजेक्ट को जो है लेके आ गया। तो यहाँ पे 3 जो पीएचसीज़ हैं, मतलब पब्लिक हेल्थ केयर जो सिस्टम है, उसको यहाँ पे लेके आया और यहाँ पे जो है कई सारी चीज़ें जो है यहाँ पे उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दी। ठीक है? तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, चीज़ों को जो है बदलने की यहाँ पे सोची। कहीं न कहीं देखो, आज के समय केरला जो है कई सारी फैसिलिटीज़ को जो है यहाँ पे डेवलप कर रहा है और आज से कई समय पहले मैंने एक वीडियो भी बनाया था जब कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा था, कि केरला के पास सरप्लस मात्रा में ऑक्सीजन है। अगर आपको पता नहीं होगा, आप सर्च करके देख लेना इस टॉपिक को, आपको एक वीडियो जो है ज़रूर मिलेगा। मैंने यहाँ पे बनाया भी था कोविड-19 समय, मुझे याद है कि सभी स्टेट के पास ऑक्सीजन यहाँ पे कम थी, लेकिन केरला इकलौता ऐसा स्टेट था जिसके पास जो सरप्लस ऑक्सीजन है वो हमको देखने को मिल रही थी। देखो, कहीं न कहीं केरल में जो है तरक्की बिल्कुल हमको देखने को मिलती है और इसका एक रीज़न ये भी है, सबसे साक्षरता जो है, आप सबसे ज़्यादा साक्षरता जो है, मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो आपको सिर्फ केरल में देखने को मिलेंगे। तो कहीं न कहीं आप देखो, लोग जो हैं
अपनी मतलब चीज़ों के बारे में यहाँ पे सोचते हैं, मतलब आने वाले भविष्य के बारे में यहाँ पे सोचते हैं कि हम जो है अगर इन चीज़ों पे अच्छे से जो है काम करेंगे। देखो बेसिक नीड के लिए कुछ ही चीज़ों की यहाँ पे ज़रूरत होता है। पहला तो हेल्थ होता है, दूसरा यहाँ पे एजुकेशन होता है और तीसरा जो है यहाँ पे फूड होता है। ठीक है? तो अगर ये सब चीज़ें हमारे पास प्रॉपर हैं, तो उससे जो है हमको कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब देखो कहीं न कहीं अगर हम देखते हैं तो जो पीएचसी स्ट्रक्चर है, वो हमको जो है काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने को मिलता है, मतलब केरल का। लेकिन अगर हम आज अपना देखते हैं भारत का, तो ये 70 साल पुराना है और इसी को जो है हम बिल्कुल यहाँ पे फ़ोकस करते जा रहे हैं। वहीं अगर आप देखो तो कहीं न कहीं क्रोनिक डिसीज़ भी हैं, उनको हमको मैनेज करना है। तो आज के समय अगर आप देखोगे, तो कई सारी जो फैसिलिटीज़ हैं, उनको जो है हम यहाँ पे जो है चेंज कर रहे हैं और उनको जो है बिल्कुल यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है? इसके अलावा देखो लोगों के लिए जो पेशेंट है, उनके लिए यहाँ पे कुछ सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जैसे कि हमको जो सेंटर्स हैं उनको यहाँ पे रिडिज़ाइन करना चाहिए, मतलब नए जो है सेंटर्स यहाँ पे बनाने चाहिए। इसके अलावा वहाँ पे जो भी पेशेंट आ रहा है उसको प्रॉपर तरीके से पूरी फैसिलिटीज़ जो है मिलना चाहिए। तीसरा है पीपल फ्रेंडली जो है फैसिलिटीज़ हमको देखना चाहिए, मतलब लोगों जो है सभी लोग यहाँ पे एक्सेस कर पाएँ, ठीक है? इसके अलावा इंसेंटिव यहाँ पे उनको देना चाहिए, प्रॉपर जो है स्टाफ को प्रॉपर यहाँ पे ट्रेनिंग देना चाहिए। इसके अलावा जो है नए फंक्शंस को जो है हमको लाना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ को हमको यहाँ पे इम्प्रूव करना चाहिए। डाटा को जो है पूरा यहाँ पे कंप्यूटराइज़ कर देना चाहिए। पेपरलेस वर्क को जो है यहाँ पे शुरू करना चाहिए, जिससे जो है हम क्या कर पाएँ, लोगों का जो है डाटा यहाँ पे रख पाएँ। इसके अलावा दूसरा जो है हमारा पेपर भी यहाँ पे बचेगा। इसके अलावा डॉक्टर्स के टाइम को जो है मैक्सिमम से ज़्यादा जो है यहाँ पे यूटिलाइज़ कर पाएँ। तो कहीं न कहीं आप देखोगे तो इन सब चीज़ों की यहाँ पे बात करी जा रही है। अब देखो अगर हम पीएचसी की बात करें केरला में, तो यहाँ पे जो है बहुत बड़ी रेंज आपको ड्रग्स और मेडिकल सर्विस की देखने को मिलेगी। इसके अलावा न्यूबिलाइज़र ट्रीटमेंट भी जो है यहाँ पे अस्थमा पेशेंट को दिया जा रहा है। एक स्टेट ही है जहाँ पे आपको मोबाइल टीम्स देखने को मिलेंगी, जो कि यहाँ पे एक होम में जो है यहाँ पे देते हैं। मतलब घर तक जो है आपको सर्विस यहाँ पे प्रदान करी जाएगी। मतलब आपने फ़ोन लगाया तो घर जो है आपके यहाँ पे एम्बुलेंस पहुँच जाएगी और डॉक्टर्स जो है आपके घर पे यहाँ पे पहुँच जाएँगे। यहाँ पे करीब 550 जो यहाँ पे फैमिली हेल्थ केयर पूरी मतलब जो सिस्टम है, वो यहाँ पे काम कर रहा है पूरे स्टेट में। और ये काफ़ी एक कॉम्प्रिहेंसिव मतलब एक अप्रोच है, जो स्टेट का हेल्थ डिपार्टमेंट जो है यहाँ पे काम कर रहा है वुमेन्स के साथ मिलके। इसके अलावा जो कम्युनिटी लेवल बॉडी है, वो सब मिलके जो है यहाँ पे काम करती हैं। और देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये आती है कि एक राज्य में सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि वहाँ के लोग जो हैं कितना यहाँ पे साथ दे रहे हैं। सरकार तो यहाँ पे स्कीम निकालती है, लेकिन वहाँ के लोगों पे भी डिपेंड करता है कि आपका स्टाफ कैसा है, आप किस तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हो और लोकल जो बॉडीज़ है उससे आपका कोऑर्डिनेशन कैसा है। अगर लोकल बॉडीज़ से आपका कोऑर्डिनेशन जो है बहुत अच्छा है, तो आपको जो है कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो आप देखोगे अगर प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम हम देखते हैं, तो उसमें कई सारे जो लूपहोल्स हैं वो यहाँ पे बताए गए। लेकिन कहीं न कहीं अगर आप देखोगे, तो जो केरल स्टेट है वो कहीं न कहीं आपको सरप्लस मात्रा में काम करता हुआ जो है नज़र आएगा। यहाँ पे डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, ये सब जो है काफ़ी अच्छे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? और कहीं न कहीं आप देखो तो केरला जो है अपने आप को बिल्कुल यहाँ पे इम्प्रूव जो है करता हुआ नज़र आएगा। आगे अगर आप देखोगे तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो जो है प्रॉपर तरीके से यहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो यहाँ पे निभा रहा है। इसके अलावा जो ये टीम जो प्रॉपर यहाँ पे बनाई गई है वो सब यहाँ पे काम करी जा रही है। इसके अलावा देखो दूसरी चीज़ें यहाँ पे ये भी हैं कि जो कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो एक्सरसाइज से भी यहाँ पे काफ़ी हद तक कंट्रोल करी जा सकती हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे तो प्रॉपर मेडिटेशन होना चाहिए, डाइट, एक्सरसाइज, योगा, एक जो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम है वो सब जो है यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है? तो इससे क्या होगा, हम हॉस्पिटलाइज़ेशन को जो है प्रॉपर यहाँ पे रिड्यूस कर पाएँगे। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये जो गोल है ना कि हमको जो है यहाँ पे जो हमारे जो गोल्स हैं उनको यहाँ पे जो है प्रॉपर तरीके से अचीव करना है, तो बिल्कुल जो है इन सब चीज़ों की यहाँ पे ज़रूरत है। और यहाँ पे राइटर ये भी कहना चाह रहे हैं कि भई अगर आपको गोल को अचीव करना है, तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, कैश की यहाँ पे ज़रूरत होगी, ठीक है? इसके अलावा अगर आपको जो है प्रॉपर मेडिटेशन जो है यहाँ पे सर्व करना है, तो उसके लिए आपको जो है काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे करना होगा। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे पैसा हमारे पास कम नहीं है, पैसा हमारे पास बहुत है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उसका सस्टेनेबल यूज़ करना, इस तरीके से यूज़ करना जिससे जो हम लोगों तक प्रॉपर जो है सुविधाएँ यहाँ पे पहुँचा पाएँ। अब देखो, केरला जो है कहीं न कहीं अपने अटेम्प्ट में जो सक्सेसफुल रहा, लेकिन यूपी, बिहार, असम जो है यहाँ पे नहीं रहे, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कई सारे बर्डन्स जो है यहाँ पे देखने को मिलते हैं, अल्टीमेटली ये पूरा बर्डन जो है स्टेट पे जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि सिर्फ़ जो केरल है उससे पूरे देश को ही यहाँ पे सीखना चाहिए और कई सारी चीज़ों को जो है यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है और ख़ासकर जो लोकल लेवल पे जो है इन सब चीज़ों को यहाँ पे ज़रूरत करने की मतलब इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की जो है यहाँ पे ज़रूरत है। और देखो अल्टीमेटली क्वेश्चन यहाँ पे यही आता है कि हमारे पास जो है फाइनेंशियल रिसोर्सेज तो बहुत सारे हैं,
लेकिन हमको जो है यहाँ पे क्या करना है, अपनी जीडीपी का और ज़्यादा जो परसेंटेज है वो हेल्थ केयर पे यहाँ पे खर्च करना चाहिए, ठीक है, जिससे हम जो है डिज़ाइन जो है उसको यहाँ पे पूरी तरीके से चेंज कर पाएँ। और आज हम 75 साल जो है स्ट्रगल करते हुए हमको हो गए हैं अपने हेल्थ केयर सिस्टम को मैनेज करते हुए, लेकिन फिर भी जो है हम लोगों को यहाँ पे हील नहीं कर पाए। तो हमको जो है ये समय अब ये बता रहा है कि हमको जो है अपनी जो रफ्तार है वो तेज़ करना चाहिए, मतलब स्पीड अप एफर्ट जो है लगाने चाहिए, जिससे हम सब ये सब जो चीज़ें हैं उनको जो है हम यहाँ पे चेंज कर पाएँ। दूसरा आर्टिकल देखते हैं भाई, यहाँ पे लेबर और इसके डिसकंटेंट्स के बारे में जो है बताया गया है। अब देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि भैया अगर आप सोशो इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में आप देखोगे तो आपको एक वास्ट मेजोरिटी देखने को मिलेगी जो सिटीजन्स जो बेसिकली यहाँ पे जो है डिफिकल्टी से जो है यहाँ पे जूझ रहे हैं। मतलब आज के समय सिंपली यहाँ पे ये है कि लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट तो है, वो यहाँ पे गुड लाइवलीहुड जो है गुजर बसर कर रहे हैं, मतलब वो सिर्फ यहाँ पे कमा रहे हैं और खा रहे हैं। उनके पास एक प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट नहीं है, सिर्फ उनके पास एक एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, मतलब एम्प्लॉयमेंट तो है और वो भी कैसा है कि पुअर क्वालिटी का एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, जो यहाँ पे इनको इनसफिशिएंट और अनसर्टेन जो है इनकम यहाँ पे देता है। अब इसके साथ साथ इनको पुअर वर्किंग कंडीशन भी यहाँ पे झेलनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डोमिनेंट थ्योरी यूज की जाती है वो ये है कि हमको जो है एम्प्लॉयमेंट को यहाँ पे इंक्रीज करना है, इसके साथ साथ हमको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी जो है यहाँ पे इंक्रीज करना है, ठीक है। अब देखो जो इन्वेस्टर है वो यहाँ पे पैसे तो इन्वेस्ट कर देता है, अपने अच्छे जो है मतलब पैसे इन्वेस्ट कर देता है और उससे जो है अच्छा लाइवलीहुड यहाँ पे जीता है। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखोगे तो जिस तरीके से यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे दिया जा रहा है उसके साथ साथ जो लेबर लॉज हैं उनको भी जो है फ्लेक्सिबल बनाने की ज़रूरत है। तो इन्वेस्टर जो है यहाँ पे क्या करता है कि भाई इन्वेस्ट तो यहाँ पे कर देता है लेकिन लॉ को जो है प्रॉपर तरीके से यहाँ पे फॉलो नहीं करता। अब देखो जो यूपीए गवर्नमेंट है उसने यहाँ पे रिफॉर्म लाने की जो है कोशिश करी, तो उन्होंने जो है यहाँ पे कई सारे एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे जो है इंप्रूवमेंट यहाँ पे लेके आया, कई सारे प्रोसीजर यहाँ पे लेके आया कि प्रोसीजर जो है पूरी तरीके से हम सिंपल करेंगे। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जो एम्प्लॉयर्स इसके अलावा जो वर्कर्स हैं उनके बीच में एक प्रॉपर जो है एक बॉन्ड यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप 2014 में देखो जब एनडीए गवर्नमेंट आई तो उन्होंने यहाँ पे कुछ बोल्ड मूव्स लिए, उन्होंने जो है कई सारे लॉज यहाँ पे लेके आए। तो गवर्नमेंट ने जो है एक फ्रेमवर्क यहाँ पे तैयार किया जो यहाँ पे लेबर लॉ के बारे में बताता है, ठीक है। यहाँ पे ये कहा गया कि लेबर जो है ये क्या है, स्टेट सब्जेक्ट है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये भी बताया गया कि राजस्थान में हमको जो है काफ़ी यहाँ पे प्रॉब्लम भी देखने को मिली, ठीक है। तो उसके बाद से अगर आप देखो तो कई सारे लेबर रिफॉर्म जो है यहाँ पे लाए गए जो कि लेबर्स को जो है राइट यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। अब देखो लेबर लॉ में होता क्या है, तो लेबर लॉज जो है यहाँ पे पेमेंट ऑफ वेजेस मतलब किस तरीके से उनकी पेमेंट होगी उसको यहाँ पे कवर करता है। सेफ्टी कंडीशन, अगर कोई भी वर्कर यहाँ पे काम कर रहा है तो सेफ्टी कंडीशन कैसी होगी। दूसरा है सोशल सिक्योरिटी कैसी यहाँ पे होनी चाहिए। इसके अलावा टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट का टर्म्स जो है कैसा होना चाहिए। रिजोल्यूशन जो डिस्प्यूट हो रहा है उसको हम कैसे जो है यहाँ पे पूरा सॉल्व कर सकते हैं। अब जो रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश की गई उसमें यहाँ पे ये बताया गया कि भैया रिफॉर्म जो है ना इंडस्ट्रियल जो डिस्प्यूट एक्ट है उस पर यहाँ पे जो है फोकस करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो एप्लीकेबिलिटी है लॉ की उसमें जो है हमको यहाँ पे लिमिट्स देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पे होता क्या है कि 300 पर्सन से ज़्यादा अगर आपकी फैक्ट्रीज में यहाँ पे कोई काम कर रहा है तो आप जो है यहाँ पे उसको क्या कर सकते हो, आपको ऐसे नहीं निकाल सकते, उसका जो है प्रोसीजर होता है, ठीक है। वहीं अगर आप 300 से कम यहाँ पे काम कर रहे हैं तो आप कभी भी चाहे उसको जो है यहाँ पे निकाल सकते हो। तो यहाँ पे रिपोर्ट ये पब्लिश की 2004-5 से 2018-19 तक अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 6 स्टेट जो है मेनली यहाँ पे फोकस किए जाते हैं कि भैया इन रिफॉर्म्स को जो है हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड, उत्तर प्रदेश, तो ये देश जो है बिल्कुल यहाँ पे काम करते हैं, मतलब ये स्टेट जो है यहाँ पे इनको जो है इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप दूसरी रिपोर्ट देखोगे तो यहाँ पे ये भी रिमाइंड करती हैं कि लेबर लॉज जो है सिर्फ एक ही फैक्टर को जो है यहाँ पे इफेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये जो है बिजनेस इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है यही यहाँ पे क्या कर रहा है, पूरे तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है। अब इन्वेस्टर जो है यहाँ पे क्या करता है, पीपर को यहाँ पे हायर कर लेता है और उसको जो है यहाँ पे ईजी हो जाता है, उसने यहाँ पे हायर कर लिया। अब अगर उसके यहाँ 300 से कम एम्प्लॉयज़ हैं तो वो यहाँ पे क्या करेगा, उनको जो है यहाँ पे बाहर निकाल सकता है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे अगर तो मतलब कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो जो इन्वेस्टर्स है उसको यहाँ पे बेनिफिट है। लेकिन यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आखिरकार यहाँ पे लेबर का क्या, लेबर को जो है क्या यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब रिपोर्ट यहाँ पे ये भी कहती है कि भैया रिपोर्ट मतलब लेबर जो रिफॉर्म्स है उनको हम जो है तुरंत यहाँ पे जो है इमिडिएटली यहाँ पे नहीं बदल सकते, ठीक है, उसमें थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप देखोगे तो राजस्थान पहला ऐसा स्टेट था जिसने जो है रिफॉर्म्स को यहाँ पे क्या किया था, इम्प्लीमेंट किया था। तो अगर हम ओवरऑल स्टोरी यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि भैया 300% जो है यहाँ पे 51.1% जो है यहाँ पे इंक्रीज हुए, मतलब 55% तक जो है यहाँ पे इंक्रीज हो गए 2010-11 में। लेकिन अगर आप 2014-15 के पीरियड में देखते हो तो 55.3 हो गए।
तो उसके बाद अगर हम देखते हैं तो ये 55.3% से लेके 56.3% हुआ 2017-18 में। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आखिरकार हमने जो इतने सारे लेबर रिफॉर्म्स लाए हैं, मतलब इनको जो है प्रॉपर यहाँ पे वेजेस मिलना चाहिए, इनका जो है यहाँ पे यूनियन होना चाहिए, यहाँ पे ये होना चाहिए, यहाँ पे वो होना चाहिए, ओवरऑल उसका जो है रिपोर्ट यहाँ पे क्या आया, तो भैया सिर्फ यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि 51% से लेके हम जो है 56.3% तक जो है यहाँ पे आ पाए। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं लेबर रिफॉर्म को जो है यहाँ पे प्रॉपर तरीके से और जो है यहाँ पे पढ़ने की यहाँ पे ज़रूरत है, उनमें क्या जो है हम यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, जिससे जो एम्प्लॉयमेंट है वो जो है हम यहाँ पे जनरेट कर पाएँ और सोशल सिक्योरिटी जो है यहाँ पे लोगों को प्रोवाइड कर पाएँ, जो पर्सन यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको जो है हम प्रॉपर तरीके से यहाँ पे चीज़ें डिलीवर कर पाएँ। तो देखो कहीं न कहीं आखिरकार ये जो रिपोर्ट है ये क्वेश्चन यहाँ पे यही खड़ा करती है कि इस रिफॉर्म से क्या वर्कर को यहाँ पे बेनिफिट हुआ? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो प्राइमरी पर्पस रहा इस लॉ का वो ये था कि हमको जो है वर्कर को यहाँ पे प्रपोर्ट करना है, मतलब वर्कर को यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है, ना कि उनको प्रमोट करना है। मतलब ना कि हमको जो है इन्वेस्टर का जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पे प्रमोट करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर आप देखोगे तो जितने बेनिफिट्स यहाँ पे इस रिफॉर्म से आने चाहिए थे, जितना यहाँ पे सोचा जा रहा था, उतना बेनिफिट जो है बिल्कुल हमको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता और ये जो है पूरा सैडली जो है ये रिपोर्ट यहाँ पे दर्शा रही है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो कहीं न कहीं एम्प्लॉयर्स और यूनियन के बीच में आपको जो है प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा जिस तरीके से हम नंबर्स जो एनालिसिस जो नंबर है उसको हम जो है यहाँ पे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? तो एक बड़ी पिक्चर पे आप देखोगे तो आपको जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम गैप देखते हैं तो यहाँ पे इकोनॉमी में ये हमको जो है बढ़ता हुआ नज़र आएगा। जैसे 1980, 1919 में आप देखोगे तो यहाँ पे जो है 1% जो जीडीपी है वो जो है हमको यहाँ पे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। मतलब ये जो डाटा है वो जो है हमको यहाँ पे बढ़ रहा था, लेकिन 1990-2000 तक ये जो है डिक्रीज भी होना चालू हो गया था। मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं आप देखोगे तो फंडामेंटल रिफॉर्म की जो है बिल्कुल यहाँ पे ज़रूरत है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, जिससे हम जो है अपने जीडीपी को यहाँ पे क्या कर पाएँ, प्रोड्यूस कर पाएँ, जीडीपी जो है एक बॉटम से अप लेवल तक जो है यहाँ पे और बढ़ पाए। ठीक है? तो यहाँ पे अगर हमको फंडामेंटल रिफॉर्म का जो है अचीवमेंट यहाँ पे करना है तो हमको कई सारी पॉलिसीज़ को यहाँ पे लाना होगा। इसके अलावा ऐसे रिफॉर्म लाने होंगे जिससे जो सिटीजन्स हैं उनको यहाँ पे जो है प्रॉपर तरीके से बेनिफिट मिल पाए। वो सिर्फ जो है लाइवलीहुड बसर ना, मतलब ज़िंदगी जो रोज़ की ज़िंदगी है वो यहाँ पे ना जी पाएँ, उससे अच्छी बेहतर ज़िंदगी जो है यहाँ पे जी पाएँ। तो इसी चीज़ को जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमको जो है नई पॉलिसीज़ को यहाँ पे जो है लाना चाहिए और रिफॉर्म्स में जो है बिल्कुल यहाँ पे चेंजेस लाने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ फ्रीडम के बारे में बात की गई। अब देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि भैया आखिरकार 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और आज जो है हम 75 साल के अपने जो इंडिपेंडेंस है वो यहाँ पे जो है मना रहे हैं। वहीं अगर आप देखोगे तो कई सारे फ्रीडम फाइटर जो हैं यहाँ पे उन्होंने जो है हमको आज़ादी दिलाने में मदद करी, लेकिन कहीं न कहीं हम जो है ब्रिटिश रूल से यहाँ पे आज़ाद हो गए। 75 साल हमको हो चुके हैं, लेकिन अगर हम प्रॉपर तरीके से देखें तो क्या हमको डेमोक्रेसी देखने को मिलती है? नहीं, डेमोक्रेसी हमको देखने को नहीं मिलती। हम जो है सिर्फ नेशनल सेल्फ रिस्पेक्ट और आइडेंटिटी को जो है यहाँ पे सलाम कर रहे हैं आज के समय, ठीक है? क्योंकि देखो यहाँ पे जो डेमोक्रेसी है वो तो हमको बिल्कुल देश में देखने को ही नहीं मिल रही। अब डेमोक्रेसी का मतलब यहाँ पे क्या होता है? डेमोक्रेसी का मतलब यहाँ पे सिंपली ये चीज़ होती है कि भैया कहीं न कहीं हम जो है प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे लोगों का हो पाए। इसके अलावा हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका प्रॉपर यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। दूसरी चीज़ उसके साथ-साथ जो डीपीएसपीज़ हैं वो जो है प्रॉपर तरीके से यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होते और इन्हीं को जो है सबसे ज़्यादा मार खाना पड़ती है। आप देखो फंडामेंटल राइट्स बिल्कुल वायलेट होते रहते हैं, डीपीएसपीज़ को जो है कोई भी यहाँ पे फॉलो नहीं करता। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि भैया डेमोक्रेसी में पूरे जो है कॉन्ट्रडिक्शन हमको देखने को मिल रही है। हमारी जो डेमोक्रेसी है वो वल्नरेबल है, काफ़ी कमज़ोर है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन जो है बिल्कुल हमको देखने को नहीं मिलता और ये जो है एक कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ पे खड़ा करता है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है यहाँ पे खड़ा करता है। हमारे देश में हमको मिक्स्ड डेमोक्रेसी जो है देखने को मिलती है, मतलब मिक्स्ड एक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू लोग रहते हैं, नहीं। सभी धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं रिप्रेजेंटेशन में जो है सभी लोग यहाँ पे मार खाते हैं। और देखो यहाँ पे ये भी कहा गया कि जो पॉलिटिशियन हैं, उन्हीं के बच्चे यहाँ पे पॉलिटिशियन बनते हैं, बाकी लोगों का यहाँ पे क्या? आप देखो कोई भी ऐसा है कि पिछड़े वर्ग से आके यहाँ पे नेता बना हो? नहीं, यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी हमको देखने को नहीं मिलता, ठीक है? डेमोक्रेसी जो है बेसिकली यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन पे यहाँ पे भी डिपेंड करती है, ठीक है? इंडिया जो है बिल्कुल यहाँ पे इंस्टीट्यूशन को यहाँ पे कंप्लेंट तो कर ही रहे हैं कि भाई ये जो प्रॉब्लम है ये पूरे इंस्टीट्यूशंस की यहाँ पे वजह है। इसके अलावा अगर आप देखो तो कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे ये भी बोलता है कि इंस्टीट्यूशन जो है, मतलब जो पार्लियामेंट है वो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से जो है फॉर्मुलेट करेगा, रेगुलेट करेगा, सिटीजन्स को यहाँ पे प्रॉपर राइट देगा कि वो जो है यहाँ पे क्या कर पाएँ, अपने फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय कर पाएँ। लेकिन कहीं न कहीं आप देखोगे तो ये पूरी चीज़ें जो है बिल्कुल हमको देखने को नहीं मिलती और कई सारे लोगों को जो है यहाँ पे मार खाना पड़ता है, ठीक है? इसके अलावा अगर आप देखोगे तो
हमको पॉलिटिकल इनइक्वलिटी जो है सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। अब वो कैसे? अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पॉलिटिक्स में हमको डीप इनइक्वलिटीज़ आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है? जो यहाँ पे बड़े आदमी हैं वो यहाँ पे पॉलिटिक्स कर सकते हैं, लेकिन जो छोटा आदमी है वो यहाँ पे नहीं कर सकता। अब आदमी जैसे कैसे हैं? जिनके फैमिली कनेक्शंस हैं, वो पॉलिटिक्स से यहाँ पे वेल कनेक्टेड हैं, वो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से जो है काम कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरी कैटेगरी के लोग हैं, जो यहाँ पे कोई गरीब तबके का है, जो पिछड़े वर्ग का है, उसको यहाँ पे जो है कोई रिप्रेजेंटेशन जो है यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि भैया बेसिक यूनिट जो है हम बिल्कुल मतलब भारत में जो बेसिक यूनिट है, जो एक आम आदमी है, वो तो यहाँ पे मार खा ही रहा है, ठीक है? तो एक डेमोक्रेसी में जो है बिल्कुल यहाँ पे बैलेंस होना चाहिए, जो हमको आज देखने को बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं मिलता। और हम जो 75th एनिवर्सरी यहाँ पे मना रहे हैं, मतलब 75th जो इंडिपेंडेंस डे जो है वो यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये हमारी आज़ादी का है। लेकिन अगर आप डेमोक्रेसी देखोगे तो रियलिटी में डेमोक्रेसी जो है वो बिल्कुल आपको मार खाती हुई नजर आएगी। और यही जो है इस पूरे आर्टिकल्स में बताया गया है। 75 साल जो है पूरी आज़ादी को हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हमको कई सारे प्रॉब्लम्स जो है बिल्कुल यहाँ पे देखने को मिल ही रहे हैं, और आने वाले समय में और भी चीज़ों जो है हमको देखने को यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है? तो कहीं न कहीं यही कहा जा रहा है कि भई जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पे लिखा हुआ है कि भैया जो रेवोल्यूशनरी डॉक्यूमेंट्स हैं, हमको जो है सबके यहाँ पे इज़्ज़त करनी चाहिए। इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स हैं लोगों के, लोगों के यहाँ पे डीपीएसपीज़ हैं, लोगों को यहाँ पे प्रॉपर राइट दिए जाएँगे। भारत के नागरिकों के पास यहाँ पे राइट्स हैं, वो यहाँ पे ये कर सकते हैं, वो यहाँ पे ये कर सकते हैं, फ्री मूव हो सकते हैं। यहाँ पे आप कोई भी रिलीजन के हो, आप जो है यहाँ पे कोई भी प्रोफ़ेशन जो है परफ़ॉर्म कर सकते हो। लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो कहीं न कहीं आपको कई सारे जो हैं ग्लिचेस यहाँ पे देखने को मिलेंगे, कई सारी प्रॉब्लम्स जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और राइटर यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि भैया इन सब चीज़ों को हमको जो है सॉर्ट आउट करना चाहिए, बिल्कुल। यहाँ पे इसको जो है सॉर्ट आउट करने की बिल्कुल यहाँ पे ज़रूरत है। तो भाई ये था 13 अगस्त 2022 का इंडियन एक्सप्रेस। थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन आई होप कि आपको जो है इस वीडियो में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। आप अपने ओपिनियन लिखिएगा ज़रूर। इसी के साथ ये था इस वीडियो का। सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।